What's up, all my MBA aspirants? Welcome to MBA वाला by Physics वाला. This is Amit Rohra, your VARC faculty, and आज का दिन टन वेलकम बैक. फाउंडेशन बैच में आज आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 1, दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग के मॉड्यूल में. सो टुडे वी स्टार्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग. बाय द वे, फन फैक्ट फॉर ऑल यू रॉक स्टार्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड बेसिक्स को लेके काफी कुछ खत्म हो चुका है. तो अगर आपने अभी तक फाउंडेशन बैच के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, वेकअप कॉल है, प्लीज देख लेना. दैट इज करेक्ट. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सारे बेसिक्स हो चुके हैं. अभी हम चल रहे हैं क्रिटिकल रीजनिंग के ऑसम वाले मॉड्यूल में. बहुत फन है आज का दिन. आपको कैट एंड ओमेट्स को लेके मैं बहुत सारा ज्ञान दूंगा. दैट इज हम सीआर में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. चलिए, तो व्हाट ऑल टू आज के वीडियो में क्या क्या होगा. पहले पहले हम आपको दे देंगे सीआर का एक बेसिक ओवरव्यू कि ये होता क्यों है, क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स क्या होती है. उसके बाद 100% हम डिस्कस करेंगे आपका बैटलफील्ड. बैटलफील्ड बोले तो सीआर में किस प्रकार के सवाल आते हैं, ठीक है. उसके बाद टिपिकल सीआर के क्वेश्चन का एक प्रकार क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है. एंड फाइनली ऑब्वियसली राइट हियर राइट नाउ हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे धमाकेदार वे से एंड फुल धमाल करेंगे, ठीक है. चलो, क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट मी. वैसे तो आप मेरे को जानते हो, बट नॉनदलेस माय नेम इज अमित रोहरा. मैं हूं आपका वीएआरसी एक्सपर्ट. बेसिकली हमने दे रखे हैं और हम सिखाते हैं सारे वो एग्जाम्स जिसमें वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है, दैट इज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे. इसके अलावा हमने काफी सारे कॉल गेटर्स को ट्रेन किया है पर्सनालिटी प्रोफाइल बिल्डिंग, पर्सनल इंटरव्यूज के लिए फॉर आईआईएम्स एंड अदर प्रीमियर बी स्कूल्स. एंड फाइनली आई एम ऑल्सो विजिटिंग फैकल्टी फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, जहां पे हम एमबीए पढ़ाते भी हैं एट डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफरिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल एमबीए. चलो, ठीक है. सो अभी लाइक आई सेड, आज हम फाइनली किक स्टार्ट कर रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग. उसके पहले सबसे ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग है ये बात कि सर क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है. नोबडी टीचेस अस क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करते हैं. एवरीबडी जस्ट टीचेस अस क्रिटिकल रीजनिंग का होवत है. सो पीपल पे अटेंशन, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है. सुनो, तो क्रिटिकल थिंकिंग यार रेगुलर थिंकिंग से हटके है. रेगुलर थिंकिंग मतलब कि जब आप सोचते हो कि आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगा, आज मैं कपड़े क्या पहनूंगा, आज मेरे को टीचर डांटेगी कि नहीं डांटेगी, दैट इज नॉर्मल थिंकिंग. अब आता है क्रिटिकल थिंकिंग. तो देखो, समझो, जानो. देखो, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है बट इजी इजी वर्ड्स है. इट इज अ रीजनेबल रिफ्लेक्टिव थिंकिंग. रिफ्लेक्टिव मतलब कि जिसके बारे में आप ध्यान से सोचते हो, फोकस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू बिलीव और डू. तो क्रिटिकल थिंकिंग वो है जब आपका फ्रेंड आपको कोई बात बता देता है. अगर आपका फ्रेंड आपको बताता है कि पठान के ओपनिंग वीकेंड पे 500 करोड़ कमाए, और आप सोचते हो कि कैसे कमाए, क्यों कमाए. फिर आप सोचते समझते हो शाहरुख खान, ओहो हो जॉन अब्राहम, ओहो हो म्यूजिक ऑफ द मूवी, यू नो स्टिल्स फाइटिंग. तो यू आर क्रिटिकली इवैल्यूएटिंग कि ऐसा क्यों है. एक एग्जांपल, चलिए, बेस्ट है ये मेरा, आई लव दिस. इट इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग. वाह, ठीक है. तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग मतलब कि हायर लेवल थिंकिंग. आपको एक थॉट आ गया है और आप उसके बारे में सोच रहे हो कि ये क्यों आया है, ये कैसे आया है, ठीक है. और थर्ड डेफिनेशन थोड़ा लंबा है बट आई प्रॉमिस यू बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो, इंटेलेक्चुअली डिसिप्लिन्ड प्रोसेस. तो यहां पे इंटेलेक्चुअल मतलब कि 100% आप स्मार्ट हो. बेटा, ये स्किल ऑफ द फ्यूचर है. रोबोट इसको कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा. चैट जीपीटी जो आ गया है, एआई बेस्ड टूल, वो भी ये नहीं कर पाएगा. तो ये याद रखना, इसको डेवलप करो, ठीक है. प्रोसेस ऑफ एक्टिवली एंड स्किलफुली कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग. एनालाइजिंग वर्ड बहुत ऑसम है, ठीक है. तो आप जो जो भी पढ़ रहे हो उसका आप सारांश निकाल रहे हो, इन्फर कर रहे हो. सिंथेसाइजिंग सेम है, ठीक है. इवैल्यूएटिंग इंफॉर्मेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग में बेसिकली आपके पास जो भी आता है उसको पूरे को आप इवैल्यूएट करते हो. इंफॉर्मेशन बोलते हैं उसको, ठीक है. gathered from or generated by observation, experience, reflection, reasoning. ये जो आप सीख रहे हो, कम्युनिकेशन एज अ गाइड टू बिलीव एंड एक्शन, उसके बेसिस पे आप एक्ट करोगे. उसके बेसिस पे आप बेसिकली डिसाइड करोगे पठान देखने जाना वर्थ इट है या नहीं. पठान के लिए आप इतनी पिक्चर की टिकट खर्चा करोगे कि नहीं. दिस इज व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड इट इज ऑसम. तो ये मैं आपको सिखा रहा हूं फ्रॉम कैट एंड ओमेट्स, लेकिन मैं लाइव हैक भी बोल रहा हूं. स्टार्ट
डेवलपिंग दिस हैबिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ओपी है यार। चलो, तो क्रिटिकल थिंकिंग के बाद आता है क्रिटिकल रीजनिंग। अभी ये क्या होता है देखो, तो बेटा क्रिटिकल थिंकिंग जब आपने एक बार शुरू कर दिया, आपने सोचना, सो उसके बाद टू रीच टू अ कंक्लूजन में आपने बेसिकली यूज किया क्रिटिकल रीजनिंग। अगर आपने डिसाइड किया कि आप मूवी नहीं देखने जाओगे, तो यू हैव डिसाइडेड दैट बेसिस योर रीजनिंग, थिंकिंग। ठीक है, आर्ट ऑफ फाइंडिंग होप